मेरा मतलब सिखाने से इंग्लिश को ये नहीं होता डियर खाली कि आप सीख रहे हो। मेरा मकसद है जैसे आप कोई भी टॉपिक करते हो, अब जैसे मैंने आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझाया इधर, अब अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया तो कुछ बच्चे आप में से ये होंगे जिन्होंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। वो मत बनो, आपको वो बनना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा, साथ साथ मैंने ये सीखा कि सीखते कैसे हैं, तो आपका टॉपिक एक कंप्लीट होगा। बट आप ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपीरियंस ले जाओगे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे सीखी जाती है। तो अगली बार कुछ मैं आपको डिफिकल्ट दूंगा तो आपका माइंड पहले से ये काम कर रहा होगा कि एग्जैक्टली हमें इस नॉलेज को वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में एक टॉपिक करते हैं और उतनी ही नॉलेज ले पाते हैं कि जिनको एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में टॉपिक एक करते हैं, उनका टॉपिक सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ है, बट उनको ये सीखना आ जाता है कि मैथ्स को एग्जैक्टली सीखना कैसे है, तो वो अगले क्वेश्चंस में अपना माइंड वो जो सेट करते हैं, वो माइंड सेट उनका वो नहीं होता जो उनका पहले से था। वो उनका माइंड सेट ये होता है कि भाई मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी चीजें चलाई हैं, हाँ उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया है, खाली उस टॉपिक के लिए नहीं किया, बाकी अदर्स टॉपिक्स के लिए भी वो एक्सपीरियंस में काम आएगा। सो इंसान वही अच्छा है जो ठोकरों से सीखे, बट ठोकर से ये नहीं सीखे कि ठोकर लग सकती है। अगर तुम्हें रोड पे चलते हुए ठोकर लगी है तो तुम्हें अपने दिमाग में माइंडसेट कर लोगे भाई ऐसा भी हो सकता है रोड पे ठोकर लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम गली में चल रहोगे तो बोलोगे वो तो रोड वाली गलती थी ना, हाँ मैं गली में तो फिर यूं ही चलूंगा ना गली में। अरे पागल, रोड पे ठोकर लग सकती है तो गली में भी लग सकती है। दिमाग में दोहरा रहे हो बातें? तो बेटा हम लोग घर से बाहर निकलते फिर ये तय कर लेते भाई ठोकर कहीं भी लग सकती है, जिंदगी बड़ी कीमती है, हमें कीमती तरीके से उसे चलाना चाहिए। हम घर में सिर्फ सेफ होते हैं, इसलिए वो होम होता है मेरे बच्चे। हम घर में सिर्फ अपने आप को सेफ मानते हैं। बेटा मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारे घर पे बेटा आंखें बंद करके चल, तुम्हें पहले से पता होता है कौन सा सामान कहां है, तुम आंखें बंद करके चल सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इन पैरों पे ठोकर नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि तुम घर में हो मेरे बच्चे, तुम घर पे हो, तुम आराम से चलोगे, बोलोगे कोई ठोकर नहीं लगेगी मुझे। अगर घर से बाहर मैं बोलूंगा तुम्हें आंखें बंद करने, तुम नहीं चलोगे, पर क्या पता क्या ठोकर लग जाएगी। मैं तुम्हें वही बोल रहा हूं। सो एग्जैक्टली सीखना कैसे है, जिस दिन ये सीख गए तो तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं वो नॉलेज हर सब्जेक्ट में काम आएगी, खाली लैंग्वेज तक वो सीमित नहीं है। और फिर तुम एक बेहतरीन लर्नर बन जाओगे। और इस दुनिया में हर एक लर्नर है बेटा। टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा होगा। जो टीचर अपने आप को सिर्फ टीचर मान के रह जाता है कि मैं तो टीचर हूं, अब मैं लर्नर नहीं रहा, बेटा वो टीचर ना अच्छा पढ़ा पाएगा, ना कभी अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएगा, वो स्टूडेंट्स का भी नुकसान कर ले। क्योंकि ये लाइफ अंत तक आपको कुछ ना कुछ सिखाती चलती है। आप सीखते रहो। आप कभी भी किसी सब्जेक्ट या किसी लैंग्वेज के बादशाह नहीं बन सकते। आप सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, तो आप सिखाते रहोगे, सिखाते रहोगे, सिखाते रहोगे।